जिस गोपा ने 8 वर्ष किस तरीके से बिताए हैं, जिसको तुम छोड़ करके चले गए, अरे उस मौसी प्रजापति को पूछिए जिन्होंने अपने खुद का बेटा दासियों के हाथ में सौंप दिया, लेकिन बेटा तुझे अपना दूध पिलाया था, क्या बेटा किसी की याद नहीं आई थी तुम्हें? आज कहने लगे हैं, हे राजन, मैंने इस संसार में इसलिए जन्म नहीं लिया था कि हम राज चला करके अपना जीवन सुख में व्यतीत करें। मैंने इस धरा पे जन्म इसलिए लिया था कि लोग दुख के मारे इतने मर रहे हैं, पता नहीं दुख ये क्या है, और मुझे दुख का कारण ढूंढना था। आज मैंने उस बौद्ध सत्य को लाभ कर लिया है। आज कहने लगे हैं वो सिद्धोधन, बेटा बेटा मान जाइए बात और लौट करके कपिलवस्तु की राजधानी में चलिए और वहां के राजा बनकर के शासन चलाइए। बेटा तुम्हारे घर में किस बात की कमी है? कहने लगे हैं गौतम, आज गौतम कहने लगे हैं, सुनो महाराज, महाराज जी सुनो वाणी मेरी, महाराज जी सुनो वाणी मेरी, और मैं शासन नहीं चला सकता हूँ। बुद्ध जाए है, मैं सम्यक समय बुद्ध पाए है, राजन तुमको बतलाता हूँ। आज भगवान बुद्ध कहने लगे हैं, महाराज तुम कह रहे हो कि मुझ पे बुढ़ापा आ गया है, मेरे बाद इस राजगद्दी को कौन चलाएगा, इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा? महाराज तुम कह रहे हो कि ये धन दौलत ये सब तुम्हारे लिए है। नहीं महाराज, अगर मुझे इस धन दौलत से मतलब होता तो मैं क्यों इस राज को छोड़ करके जाता, क्योंकि महाराज ये धन दौलत हमेशा किसी के साथ में नहीं रहती है। आज सिद्धोधन कहने लगे हैं, बेटा मेरी बात नहीं मानोगे? बुद्ध कहने लगे हैं, नहीं मैं आपकी बात को नहीं मान सकता हूं, क्योंकि मैंने वो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मेरा एक जगह रहना कोई भी निश्चय नहीं है राजन, इसलिए मैं तुमसे कह रहे हैं कि जाइए आप अपने वापस महलों में जाइए। आज गौतम ने भिक्षुओं को संकेत किया है, भिक्षु चलो बहुत समय हो गया है और मुझे भिक्षाटन करना है। आज उन्होंने आदेश दिया है भिक्षुओं को, एक एक भिक्षु हर द्वार पर आज भिक्षाटन कर रहे हैं। इधर भगवान बुद्ध भी भिक्षाटन करने के लिए गए हैं। जैसे ही मंत्री ने भगवान बुद्ध को देखा कि एक राजा के लड़के होते हुए नगर में से अपने प्रजा में से भीख मांग रहे हैं, जाकर के महाराज के पास में पहुंचा और कहने लगा है, महाराज
महाराज तुम्हारी तो नाक कट गई। डगरे डगरे मांगे नगरे और घरे घरे मांगे खाए। एक खिल्ली भय नगर पाल तब और समाचार यस पाए। हे मंत्री वहाँ से चले भयोर जाकर पहुँचो राजा के पास। महाराज सुनो बानी मेरी और भगवान भीख मांग के खाए। काउडन माटी में मिल जावेगी तेरी सुंदर सी जाकाया। काउडन माटी में मिल जावेगी तेरी सुंदर सी जाकाया। आज जैसे ही मंत्री महाराज के पास में पहुंचा, कहने लगा है महाराज तुम्हारी नाक कट गई है। तुम्हारा बेटा यानी कि भगवान बुद्ध नगर में से भीख मांग करके खा रहे हैं। जैसे ही इतनी बात सुनी है महाराज ने एकदम महाराज दौड़ करके गए हैं। बेटा बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी प्रजा से ही भीख मांग रहे हो। बेटा तुमने मेरी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिला रखी है। आज भगवान बुद्ध कहने लगे हैं राजन कौन पिता है कौन पुत्र है? ये आपने कैसे सोचा है कि मेरी नाक कट गई है? अरे हम बुद्धों का यही काम होता है कि हम लोग भिक्षा मांग करके खाते हैं, अपने हाथों से नहीं बनाते हैं। महाराज मुझे भिक्षा मांगने से कोई शर्म नहीं लगती है। इसीलिए राजन तुम अपना समय व्यर्थ में मत गवाओ और यहाँ से चले जाओ। सिद्धोधन रो करके बोले हैं बेटा आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी है। आज वो समझा रहे हैं लाला समझ जाइए बेटा, कौन ये राजगद्दी चलाएगा बेटा, यहाँ का कौन शासन करेगा। आज बोले हैं लाला समझाई कैसे वक कहने लगे। आज जाकर के महाराज सिद्धोधन कहने लगे हैं हे बेटा मेरी एक बात सुनो। और समझाई के राजन कहने लगे और बेटा सुनियो मेरी है। और कपिल वस्तु की राजधानी और कपिल वस्तु की राजधानी और तुझे पुकारे छैया है।
कहने लगे हैं, बेटा बेटा तुमको ये भी लाज नहीं लग रही है कि अपने ही राज में अपने ही प्रजा से भीख मांग करके खाते हो? तुमने तो बिल्कुल मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है। आज भगवान कहने लगे हैं, सिद्धोधन मैं एक सम्यक संबुद्ध हूँ और बुद्ध के नाते मुझे भीख मांगने से कोई भी लाज नहीं आती है। आज वो सिद्धोधन कहने लगे हैं, लाला आपने शेर को देखा है जंगलों में रह करके वो मांस को ही खाता है, अगर मांस नहीं मिलता है तो वो घास को भी नहीं छूता है। वैसे ही बेटा तुम अपनी हट को ठाने हुए हो, मान जाइए लाला मान जाइए।